राजेश, आज के इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। 22 मई 2023 का दिन, 2004 भारत की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह आज के दिन भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। उनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, यूपीए सरकार का पहला कार्यकाल। वो आपको याद होगा राजेश, वो सोनिया गांधी को मनाने जब कांग्रेसी लगे रहते, 3-4 दिन वो हुआ था। फिर आज के दिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, नहीं बनी थी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री। 1927 की बात कर लेते हैं राजेश, चाइना की, हमारे पड़ोसी देश के। यहाँ पे राजेश एक जगह है गुलांग, और ये गुलांग जगह जो है ये दक्षिण पश्चिम चीन का हिस्सा है। मतलब आप ये समझिए कि जहाँ पे हमारा लेह लद्दाख है उससे अंदर की तरफ अगर पूर्व की तरफ बढ़ चले हम थोड़ा सा, तो वहाँ आगे चल के आएगा ये एरिया। दक्षिण पश्चिमी चीन का ये एरिया मंगोलिया की सीमा से सटा है जी, है ना जी। अगर कोई ज्योग्राफिकली ऐसे सोचे कि लेह से वहाँ जाना है तो थोड़ा सा अपने बाएं हाथ को बढ़ता बढ़ता पूर्व की तरफ निकल ले। राजेश, ये एरिया आप ऐसे रखिए कि बहुत उस समय पे 1927 में भी सिल्क रूट जो था ना जी चीन का, बिल्कुल सिल्क रूट, उसका रास्ते में ये एक पड़ाव था, तो एक संभ्रांत एरिया था ये। सुबह के 6:32 हुए थे, ये अच्छी बात थी, गर्मियों के दिन थे, बहुत से लोग जाग चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत तेज एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक। इसका मैग्नीट्यूड जो था, तीव्रता इसकी 7.6 थी रिक्टर स्केल की अगर बात करते हैं। राजेश, क्या होता है जी, मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, एंड रिजल्ट जो आधिकारिक मौतें हैं वो बताई जाती हैं 40,912 लोगों की, 40,912। लेकिन क्लेम ये किया जाता है, बहुत से जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। 2 लाख से ज्यादा? जी राजेश, 2 लाख से ज्यादा। वैसे हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप भी चीन में ही आया था, जिसमें 8.5 लाख लोग मरे थे। वो 1500 कुछ सन में आया था, वो भी कभी तारीख होगी तो आपको बताएंगे। राजेश, इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो गुलांग एरिया था, इसका अगर पूरा क्षेत्र देख लें 90% घर तबाह हो गए थे। और गुलांग जो शहर था, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सिल्क रूट पे एक पड़ाव था, बहुत बढ़िया जगह। उसके अब उस समय पे क्या होता था, चीन में तो वैसे भी है दीवार लगाना, हमारे शहरों में भी होता था, पुराने में दीवार होती थी ना राजेश। इस पूरे शहर में वो जो दीवार थी ना, सुरक्षा दीवार शहर की, उसका 20 मीटर हिस्सा ही खड़ा बचा था, 20 मीटर हिस्सा। बाकी कुछ भी इस शहर में कोई भी इमारत, कोई भी घर, कोई किसी भी तरह मंदिर, सब कुछ तबाह हो गए थे, जमीन से जा मिले थे राजेश। अब एक और जी राजेश, इसमें एक और चीज भी है, जैसे राजेश इस एरिया में एक फिशर बन जाता है, एक दरार बन जाती है, जमीन फट जाती है लंबाई में। देखिए क्या थे उसके मेजरमेंट्स, 14 किलोमीटर लंबी ये दरार बनती है राजेश, 14 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर राजेश। ये 13 मीटर चौड़ी होती है और गहराई 7 मीटर से ज्यादा। क्या बात, ऐसा इतना बड़ा भूकंप था ये राजेश। 2020 की बात भी कर लेते हैं, अभी 3 साल पहले की, शायद आपकी स्मृतियों में अभी भी ये घटनाक्रम ताज़ा हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा जी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 8303, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, आम आदमी को तो लेना नहीं होता है फ्लाइट का नंबर क्या था, पर पाकिस्तान एयरलाइंस का ये विमान था राजेश। ये लाहौर से कराची के लिए उड़ता है, और ये विमान जो था ये एयरबस A320 था, नैरो बॉडी, जैसे अक्सर हम देखते हैं इंडिगो या बाकी चलाते हैं। एयर इंडिया में ज्यादातर बोइंग है 737। अच्छा राजेश, ये उड़ता है लाहौर से और इसको जाना होता है कराची, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें 91 जो थे वो पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स, जिसमें पायलट भी थे और बाकी लोग भी थे, कुल मिला के 99 लोग थे। अब राजेश, इसको 90 मिनट की फ्लाइट थी लाहौर से लेके कराची तक। पायलट्स गप्पे मार रहे थे राजेश, जो बाद में पता लगता है, मैं आपको घटनाक्रम बाद में बताता हूँ कि एंड रिजल्ट क्या था, लेकिन पायलट जो थे वो लापरवाह पाए गए जी। वो डिस्कस कर रहे थे कि ये है शायद ईद थी, कुछ ऐसा था, तो ये आपस में गप्पे मार रहे थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बीच बीच में बात कर रहे, लेकिन उससे कैजुअल बात कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसको कहा कि जैसे आप नजदीक आ रहे हैं, आप नीचे आ जाइए इस उड़ान पे, ताकि आप स्मूथली लैंड कर सकें। पायलट ने बोला नहीं हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो, और अपनी बात चालू रखी। दोबारा बोला गया उनको कि आ जाइए नीचे महाराज, आ जाइए। वो नहीं आते हैं राजेश, और जब वो लैंड करने की कोशिश करते हैं तो प्लेन ठीक से लैंड नहीं हो पाता है, थोड़ा सा हिस्सा उसका नीचे टकराता है और फिर से इनको अबॉर्ट करनी पड़ती है वो लैंडिंग। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो लैंड नहीं करते, आगे दीवार से टकराते जाके अबॉर्ट वो कर जाते हैं, लेकिन प्लेन थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। इस केस में जब दोबारा से मुड़ के आने की कोशिश करते हैं तो एयर जो रनवे था उससे 2 किलोमीटर पहले एक बस्ती पे ये प्लेन जाके गिर जाता है। 2 व्यक्ति बचते हैं राजेश। नीचे जो घरों पे आप याद करिए, आप टीवी पे है ना, पूरा दिन चली थी ये चीजें, घर के छत पे टंगा हुआ था प्लेन, तो है ना 8 लोग नीचे घायल हो गए थे, जिनमें एक की बाद में डेथ हो गई थी। पायलट्स का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा था इतने लोगों को।